सॉरी सॉरी सॉरी, चाय ठंडी हो रही है। बैठो बैठो, तुम भी लो। नहीं है तो इमेजिनरी समझ लो, क्योंकि जो बात मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ वो बिना चाय के हजम ही नहीं होगी। मेरी चाय ठंडी हो गई, लेकिन रांची के हाल अभी भी गर्म है। ये पेपर लीक के मामला को देखना नहीं चाहती है। छात्र के लड़ाई में 10 साल से मार खाते जा रहा है। 19 दिन से, मतलब 19 दिन से हजारों बच्चे एक ही चटाई पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, एक ही जिद लेके, जेपीएससी जेएसएससी पेपर की सीबीआई जांच। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन नीट लीक हुआ था उस दिन पूरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जंतर मंतर पहुंच चुका था। और आज झारखंड में भी सेम यही सीन है, लेकिन सबके व्लॉग में व्हाट आई ईट इन ए डे चल रहा है। मतलब झारखंड इंडिया से निकल गया है। बिहार के नीचे चेक किया, वही है अभी। नो हेट फॉर एनीवन, बट झारखंड प्रोटेस्ट पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। फनी नहीं, ये लिटरली फ्यूचर का सवाल है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी का पेपर होता है, मतलब वहाँ की सरकारी नौकरियों के पेपर। जिस तरह राजस्थान में आरपीएससी के पेपर होते हैं, उसी तरह झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के पेपर होते हैं, मतलब वहाँ की सरकारी नौकरियों के पेपर। और वहाँ जब 14th जेपीएससी पेपर का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तब स्टूडेंट्स ने बोला कि वेट अ मिनट, आप लोगों ने जो रिजल्ट हम लोगों को दिया है उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट कहाँ है, क्योंकि वो गायब थी। दूसरी बात, मेरिट लिस्ट पे मेन हेड के सिग्नेचर ही गायब है। और एक ओएमआर शीट वायरल हुई जिसमें एलिग्ड कम मार्क्स वाला बंदा पास है। ये सब एलिग्ड है, ओके, मतलब जांच अभी चल रही है, कोर्ट ने फाइनल नहीं बोला है। और यही डाउट है, और इसी डाउट की वजह से स्टूडेंट 29 जुलाई से जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में धरना दे रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं है, रात के 2 बजे सारे बच्चे फोन की टॉर्च जला के वहां बैठते हैं। इट इज गिविंग मेन कैरेक्टर एनर्जी। फिर एंट्री होती है देवेंद्र नाथ महतो की, जेकेएलएम के लीडर। ये बोलते हैं कि मैं भी हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा। और 2 अगस्त से लिटरली ये बिना कुछ खाए पिए इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। और फिर आता है 10 अगस्त, विधानसभा घेराव। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हाथ में तिरंगा लेकर विधानसभा की ओर जाने लगते हैं। और यहीं देवेंद्र नाथ महतो भी आते हैं एम्बुलेंस में, क्योंकि उनकी हेल्थ फुल डाउन थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, मल्टीपल लेयरिंग की, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज, सब कुछ यूज हुआ। और ऑफिशियली पुलिस ने तो ये भी बता दिया कि उनके तो 14 जवान घायल भी हुए हैं। और नेक्स्ट डे पूरा झारखंड बंद। 200 एबीवीपी स्टूडेंट डिटेन हुए, मतलब पूरा का पूरा सीन सीरियस हो गया था। पर ये चीजें तुम्हारी फीड में नहीं आई होगी, क्योंकि ये रांची है, दिल्ली नहीं। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इनके सीएम हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे किसी को विलन आर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स बोलते हैं कि पहले 10 दिन तक तो इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लोग बोल रहे थे सीएम चुप क्यों है, सीएम चुप क्यों है। तो 11वें दिन वो फाइनली बोले कि सरकार युवाओं के साथ है, उन्हें न्याय मिलेगा। मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सरकार सेंसिटिव है। सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा फिल्मी लगा, बट एटलीस्ट ओके, वो बोले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो गवर्नर से मिले। गवर्नर ने बोला कि ये ग्रेव कंसर्न है। स्टूडेंट्स को डायलॉग्स के लिए भी बुला लिया और कह दिया कि हम रोबस्ट रिफॉर्म्स करेंगे। और एक ईमेल आईडी खोल दी फीडबैक के लिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई, रेड्स हुई, अरेस्ट हुए। फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा भी हुआ। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 3 एग्जाम कैंसिल करने का एग्रीमेंट भी हुआ। तो कुछ स्टेप्स तो सरकार ने लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम क्लोज्ड रूम्स में मीटिंग नहीं करेंगे, हम ओपन स्टेज में मीडिया के सामने बात करेंगे। और इवन कुछ स्टूडेंट्स ने तो सीएम का रेजिग्नेशन तक मांग लिया। ये उनकी डिमांड है, मैं नहीं मांग रहा कि सीएम का रेजिग्नेशन दो। अब मेरी टेक विदाउट फिल्टर ये है कि ये बात किसी पार्टी के मैटर की है ही नहीं, ये ट्रस्ट का मैटर है। एक एग्जाम के पीछे सिर्फ 1 साल नहीं, बल्कि पूरा एक करियर होता है। और अगर उसी रिजल्ट पर डाउट आ जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान एक स्टूडेंट का होता है। इसीलिए मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, प्रो ट्रांसपेरेंसी के लिए। और अगर ये सिस्टम क्लीन होगा तो इसको प्रूव करना सरकार के लिए सबसे इजी होगा। कट ऑफ दिखा दो, ओएमआर दिखा दो, पूरा डेटा पब्लिक कर दो, स्टूडेंट्स खुद ही अपने घर चले जाएंगे। अभी नीट पेपर लीक हुआ था, याद है, पूरा इंटरनेट हिल गया था भाई। जंतर मंतर पे क्रिएटर्स के मेले लगे थे। जस्टिस चाहिए हर स्टोरी पे। तो अब क्या हो गया, झारखंड में भी स्टूडेंट्स 19 दिन से बिना खाए पिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर वहाँ नहीं जा रहा। सब पिन ड्रॉप साइलेंस है। नो हेट टू एनीवन, बट लेट मी रियल 3 रीजन है कि कोई इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलना चाह रहा। पहला है लोकेशन बायस। एल्गोरिथम को चाहिए दिल्ली मुंबई, और अगर रांची लिखोगे तो व्यूज कम आते हैं। इट्स गिविंग रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है सेफ कंटेंट। जेपीएससी बोलने पर क्या पता वीडियो डाउन चली जाए, तो सब अभी जीआरडब्ल्यूएम पर ही सेफ है। और तीसरा है ऑडियंस की समझ नहीं आएगा। तो भाई समझाओ ना, ऑडियंस को समझ आता है, तुम समझाओगे तब समझ
समझ आएगा। तो क्या झारखंड इंडिया में नहीं है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी इतना ही हाइप चाहिए जितना नीट वालों को मिला था? और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सीजेपी कहाँ है, अभिजीत दीपके कहाँ है, नीट के टाइम पे तो फुल एक्टिव था। तो देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रांची को स्टूडेंट्स को वीडियो कॉल पे सपोर्ट बोला है, मतलब कंप्लीटली गायब नहीं है। और देखो समझो इस चीज को कि सॉलिड प्रूफ हमें कोई यूट्यूबर नहीं बल्कि एजेंसी देगी। सीआईडी, ईडी, कोर्ट, ये सब काम है इनका। हमारा काम है आवाज उठाना, सबूत लाना उनका काम है। एंड इवन नीट में भी फाइनल प्रूफ हमें एजेंसी नहीं दिए थे। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि वो ग्राउंड पर जाए, व्लॉग करे, इंटरव्यू ले। पर प्रूफ के लिए हमें सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार करना है, किसी क्रिएटर के व्लॉग का नहीं। देखो ये वीडियो मैं 16 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तुम्हारे पास ये वीडियो आएगा तब डे 19 होगा। इस वीडियो पे हाइप आए ना आए लेकिन तुम्हारा शेयर जरूर हो सकता है। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और फास्ट होनी चाहिए? बस यस और नो लिख देना और मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स कमेंट पिन में डाल दूंगा। और अगर तुम झारखंड से हो और ये वीडियो देख रहे हो देन ब्रो यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू। शेयर टू योर स्टोरी, टैग समवन। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी कंसिस्टेंट। अरे यार चाय तो ठंडी हो गई, शिट फिर से बनानी पड़ेगी। वीडियो तो बंद कर।